बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ 100 इंडेक्स के वीकली एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बड़ी माजरत कि वीडियो ज़रा लेट हो गई, तो लेकिन ये कि कल से पहले मैंने सोचा कि वीडियो जो है अपलोड कर दें ताकि आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बिग पिक्चर मिल जाए और आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट वीक मार्केट जो है कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो लेट किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जैसे कि मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 44,444 पे, इसके ऊपर पूरी वीडियो जो है मैंने एक बनाई हुई फ्राइडे एनालिसिस पे, उसको आप लोग जो है देख सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम जो है नहीं लगाएंगे। चलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे। तो जैसे कि डेट है पिछले वीक की पूरी, तो वीकली उसमें देखें तो फॉरेनर्स हमारे जो हैं वो सेलिंग पे रहे और लोकल जो हैं हमारे वो बायर रहे। तो $3.78 मिलियन के जो टर्नओवर है ट्रेडिंग जो हुई है बेसिकली वो हुई है लास्ट वीक। तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो बड़ा बायर है और सबसे पहला वो है बैंक्स। $4.69 मिलियन का माल जो है बैंक्स के पास अभी है, जो लास्ट वीक इन्होंने एक्यूमुलेट किया है। ब्रोकर्स को देखें तो $0.10 मिलियन की सेलिंग के साथ हैं। कंपनीज़ को देखें तो $0.56 मिलियन की सेलिंग के साथ हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट देखें तो $5.59 मिलियन की सेलिंग के साथ हैं। फॉरेन इंडिविजुअल $0.01 की बाइंग के साथ हैं। हमारे इंडिविजुअल को अगर आप देखें तो $14.83 मिलियन की बाइंग है। और इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखें तो $4.59 मिलियन की सेलिंग के साथ हैं। म्यूचुअल फ़ंड को देखें तो $12.40 मिलियन की सेलिंग के साथ है। NBFC को देखें तो $0.14 मिलियन की बाइंग के साथ हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वो $0.64 मिलियन की बाइंग के साथ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को देखें तो $1.79 मिलियन की बाइंग के साथ हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा समराइज़ करके आपको समझाऊं तो इसमें आप देखें तो हमारे जो बायर हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर हमारे जो हैं वो बायर हैं। 1 2 3 4 जो हैं वो सेलर हैं। सबसे बड़ा अगर हम बायर देखें तो वो है इंडिविजुअल और सबसे बड़ा सेलर देखें तो वो है म्यूचुअल फ़ंड। तो इसके अगर हम लोग थोड़ा सा इसको अगर हम लोग ज़रा देखें एनालाइज़ करके, तो मैं ये ज़रा नीचे इस पर पूरा डाटा की तरफ अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे हमें देखेगा कि किस उसमें ऑल अदर सेक्टर में देखें तो इंडिविजुअल्स की तगड़ी बाइंग है $5.59 मिलियन की। और उसके बाद अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में जो है इंडिविजुअल्स की काफ़ी तगड़ी बाइंग है। उसके बाद अगर हम सेलिंग देखें तो म्यूचुअल फ़ंड ने माल कहाँ पे बेचा है, तो म्यूचुअल फ़ंड ने सबसे ज़्यादा माल जो है वो बेचा है डेप मार्केट में। $5.72 मिलियन की सेलिंग के साथ है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में $2.54 मिलियन की सेलिंग के साथ है। और अदर ऑर्गेनाइजेशन में देखें ऑल अदर सेक्टर में देखें तो $2.68 मिलियन की ऑल टुगेदर सेलिंग के साथ हैं। तो हमारे अगर प्लेयर्स की हम बात करें तो बैंक से बड़ा प्लेयर जो बाइंग पे है, और हमारे जो हैं यहाँ पे हम अगर देखें म्यूचुअल फ़ंड है वो सेलिंग के ऊपर हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ हमारी जो हैं वो सेलिंग के ऊपर हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह और दूसरे आप दीगर उनको देखें तो एक जो है नॉमिनल सी बाइंग हुई है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। ज़्यादा अगर आप देखें तो माल जो है वो इंडिविजुअल के पास है, जो कि एक अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि एक अच्छी जो है अलामत नहीं होती है। लेकिन लेट्स सी, अभी जैसे कि आप लोगों को पता है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो काफ़ी टाइम से चल रही थी वो अब एक तरफ हो गई है। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी हम कल उसका रिएक्शन हमें जो है मार्केट में अच्छा या बुरा देखने को मिल सकता है, वो डेफिनेटली हमें चार्ट के ऊपर दिख जाएगा। तो लेट्स सी क्या बनता है, कैसा होता है। हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा जो वीकली चार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो इसमें अगर आप देखें ये जो हमारा लास्ट वीक था, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑल टुगेदर इंडेक्स ने जो है बाज़ाहिर जो है ये बुलिश कैंडल है, यानी आप देखें वाइट मतलब बुलिश। तो लेकिन अगर आप देखें इसने पॉइंट्स को जो है वो लेस किया हुआ है। तो ये टेक्निकली अगर आप देखें तो ये एक नेगेटिव कैंडल बनी हुई है। तो और बाज़ाहिर आप देखें तो इंडेक्स जो है हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारे इस वाले मूविंग एवरेज से जो है रेजिस्ट किया है। हमारे इस वाले लेवल्स को देखें तो हमारे इन दो लेवल्स जो हमने मार्क किए हुए थे ये उन्हीं के बीच में रहा है। मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक जो है इंडेक्स इसी रेंज के अंदर परफॉर्म करे और यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, लेकिन ये भी पॉसिबल कि यहाँ से ब्रेकडाउन भी दे सकता है। अब ये तो कल जो रिएक्शन आएगा ये उससे ही हमें पता लग सकेगा, जो चार्ट पे हमें दिखेगा कि बायर और सेलर का क्या मतलब उन्होंने रोल अदा किया और किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है। होप सो कि अच्छी ही परफॉर्म करेगी। बाकी हमें जो है अपनी स्ट्रेटजी जो है बाइंग और सेलिंग दोनों के हिसाब से तैयार करके रखनी है और आपको भी उसके अकॉर्डिंग गाइड करना है। तो वीकली पे अगर हम देखें तो वीकली पे हमारे पास वही सपोर्ट है 44,121 की, एक बहुत अहम सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लेवल मेजर रेजिस्टेंस जहाँ से चेंज हो सकता है वो है 45,159 का।
और अगर हमारी एक बिल्कुल जिसे आप बोलें कि वीआईपी वाली सपोर्ट जो चलती हुई आ रही है वो आ रही है 42,798, ये अगर टूटती है खुदा ना खास्ता तो ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलवक्त इसमें डिस्टेंस है, तो मीनवाइल जो है हमारे पास ये 2 लेवल्स हैं, तो इसमें कोई हमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, कोई इतना पैनिक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऑल टुगेदर देखें तो इंडेक्स जो है इधर यहाँ पे इसने क्लोजिंग देके अब ये यहाँ पे साइडवेज भी जा सकता है, लेकिन कुछ पता नहीं सेंटिमेंटली अगर देखें मार्केट को तो मे बी पॉसिबल कि वो पॉजिटिव नोट के ऊपर ही चले। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में नज़र मारे तो अगर देखें यूएस भी प्लस में चल रहा है, कुछ अभी माइनस में इसका नैस्डैक 100 जो है माइनस में चल रहा है, S&P 500 जो है वो नेगेटिव चल रहा है और US30 153 पॉइंट प्लस है। बिटकॉइन जो है तकरीबन 450 पॉइंट प्लस है। डेक्स 30 को देखें 23 पॉइंट प्लस है और जापान को देखें तो वो 30 पॉइंट माइनस है। चाइना को देखें 15 पॉइंट प्लस है। यूके को देखें 41 पॉइंट जो है वो प्लस है। हांगकॉन्ग 140 प्लस है। ऑस्ट्रेलिया 19 पॉइंट प्लस है और इसी तरीके से दूसरे जो हैं वो भी प्लस में हैं हमारे जो कमोडिटी और दूसरी कंट्रीज़ हैं। तो कमोडिटीज़ पे भी फटाफट नज़र मार लेते हैं। गोल्ड को देख लें तो 1946 पे ट्रेड कर रहा है। वीकली अगर आप देखें वीकली चार्ट है गोल्ड का तो ये एक स्टिल रेंज के अंदर ही खड़ा रहा है, मतलब टच से मस नहीं हुआ। वीकली देखें एक रेंज के अंदर मंडलाता रहा है, तो 1946 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। कोल को देखें तो ये भी कोल का वीकली चार्ट है, तो वीकली प्रीवियस वीक से अगर इसको देखें तो ये थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। 295 के ऊपर चल रहा है। 5 पॉइंट इसने वीकली जोड़े हैं। परसेंटेज में देखें तो 1.72 पॉइंट बनते हैं। क्रूड ऑयल को देखें यानी ब्रेंट ऑयल उसका तो 102 पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर से ये नीचे की तरफ गया है, वापसी करेक्शन की तरफ जा रहा है। तो आपको पता है कि डगमगाती हुई ही मार्केट जो ऊपर नीचे जाती है, कभी भी स्ट्रेट नीचे नहीं जाती, कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती। 0.99 पॉइंट इसने प्लस किए हैं। परसेंटेज में देखें तो 0.98 है। 97 के ऊपर WTI ऑयल ट्रेड कर रहा है और 0.78 के ऊपर जो पॉइंट्स इसने जोड़े हैं परसेंटेज में देखें तो 0.80% है और देखें तो ये भी नीचे की ही तरफ है। तो कोई इतनी पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन हमें जो हमारे लेवल्स हैं हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज़ को तैयार रखना है। ये डेली नहीं है, ये वीकली लेवल्स के ऊपर हम लोग वीकली नोट के ऊपर जो है बात कर रहे हैं। डेली की डिस्कशन हम लोग डेली में ही कर रहे होते हैं, वो भी आप हमारी वीडियोज़ में देख सकते हैं। ये जो लेवल्स हमारे हैं तो चलते हैं आपके स्क्रिप्ट्स की तरफ जो उनको डिस्कस करते हैं कि उनमें हम क्या देख सकते हैं और कहाँ पे हमारे पास बाइंग पोजीशन और सेलिंग पोजीशन है और कहाँ पे अगर स्टक हुए हैं तो हमें कहाँ तक पोजीशन को होल्ड रखना है। जी, तो हमारा आज का जो पहला स्क्रिप्ट है वो है TRG। तो TRG में भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो स्टक हुए हैं, तो लेवल्स जो हैं उसके हम आपको बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग जो हैं अपनी ट्रेड्स को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप TRG को देख रहे हैं कि ये काफ़ी टाइम से जो है एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। पहले ये तकरीबन इस रेंज में चल रहा था, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा बम्प लिया और फिर ये एक रेंज में चल रहा है। तो अभी लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं बनती है फिल वक्त मेरे हिसाब से। उसका रीज़न ये है कि ये अभी इसने अपना एक डायरेक्शन नहीं लिया, अभी इसने कोई ब्रेकआउट वगैरह सबमिट नहीं किया। वो फिर उसके लिए बहुत सारे और दूसरे पहलू होते हैं, उसके अंदर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। उसके लिए फिर एक डिटेल एनालिसिस अगर आप लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह उसको जो है आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मीनवाइल अगर आप जैसे वीकली या जो होल्ड करते हैं लोग 4-5 दिन के लिए, तो उनके हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखें तो उसमें अभी TRG में जो है कोई बाय कॉल हमारे पास जो है नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिकेटर भी हमारा जो है यहाँ पे रेड इसने कॉल जनरेट की हुई है और एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे इसने जो है क्रिएट की हुई है। तो TRG में सबसे पहले अगर हम देखें, ये चलो मैं आपको दिखाऊँ तो इंडिकेटर्स में भी अगर आप देखें इसमें भी जो है रेड लाइन ऊपर है, इसमें भी हमारे पास रेड लाइन ऊपर है। RSI भी हमारा जो है साइडवेज की तरफ ही 47 पे। वॉल्यूम भी जो है इतना तगड़ा नहीं है। तो कल के दिन या नेक्स्ट वीकेंड ज़ाहिर है जो पूरा आ रहा है, इसमें अगर TRG यहाँ पे 79.20 के ऊपर हेल्दी क्लोजिंग देने में कामयाब होता है, इस तरीके की कैंडल की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके की कैंडल की, या इस टाइप की जो कैंडल होती है, ये देखें इसमें विक बन रही, इस टाइप की कैंडल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो पहले भी इसने इस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश करी और अल्टीमेटली ये यहाँ से नीचे चला गया। लेकिन ये अभी नीचे जो गया है ये साइडवेज में गया है। अगर आप इसकी सबसे पहले अगर आप मेजर सपोर्ट देखें तो वो आ रही है 66.11 पैसे की। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है, जो लोग लंबा होल्ड कर सकते हैं, जो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोग अपनी ट्रेड्स को देख सकते हैं, तो वो यहाँ तक रुक सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग देता है तो पहली फुर्सत में इसमें से निकल जाना चाहिए। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 कि अब इसमें फ्रेश बाइंग कब बनती है। फ्रेश बाय इसमें 79.20 पैसा से पहले इसमें फ्रेश बाय जो है वो नहीं बनती।
और अगर ये 79.20 पैसा से ऊपर क्लोजिंग देने में कल परसों या तरसों जो है कामयाब हो जाता है नेक्स्ट वीक में, तो इसका जो अगला टारगेट होगा वो होगा 89.47 पैसे का। तकरीबन 10 रुपये का ये टारगेट है एक नॉर्मल रेंज के लिए अगर देखा जाए, तो एक अच्छा आपको रिटर्न इसमें मिल सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से नहीं होता, ऊपर नहीं जाता, तो फिर इसके पास यही जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका ये सपोर्ट लेवल होगा, और आप लोग अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाना चाहें तो आप लोग उसके हिसाब से भी अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। मीनवाइल अगर हम देखें तो फिलहाल इसमें जो है स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल जनरेट हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ये इंडिकेटर नंबर 1 साइडवेज है, नंबर 2 एक ये रेजिस्टेंस आ रही है इसकी जो हमारी लेवल्स हैं 3, और इस इंडिकेटर को देखें तो 4 रेड लाइन ऊपर है, इस इंडिकेटर को देखें तो 5, तकरीबन 5 इसमें हमें जो है कन्फर्मेशन मिल रही है। तो इसमें अभी बिल्कुल भी बाय 79.20 पैसा से पहले जो है इसमें बाइंग नहीं बनती है, और जिन लोगों ने बाइंग की भी है तो वो इस लेवल में अपना स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं। मीनवाइल अगर जो कम रिस्क लेते हैं तो उनके लिए ये वाली जो सपोर्ट है, ये जो लेवल हमारे पास आ रहा है 72.27 पैसा की जो सपोर्ट है, यहाँ तक वेट करना चाहिए। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो पहली फुर्सत में इसमें से निकल जाना चाहिए, और हमारे पास जो है इसका अगला टारगेट ये है। आई होप ये आपको समझ आएगा, बाकी आप अपने हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है गंधारा निसान लिमिटेड GA तो इसको अगर आप देखें तो ये भी एक डाउन ट्रेंड के बाद इसने इस लेवल को एज अ सपोर्ट डिफ़ाइन किया, और सपोर्ट डिफ़ाइन करने के बाद जो है 57.50 पैसा की इसकी सपोर्ट थी, इसने यहाँ से एक रैली जनरेट करी और 72 के ऊपर जाके वहाँ से रेजिस्ट किया। तो अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हैं। जो लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं यहाँ से जिन्होंने बाइंग करी हुई, तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस था पहला तो ज़ाहिर है वो यही वाला था 70.66 पैसे का। अगर वो उन्होंने बुक नहीं किया है तो उनके पास जो अगला स्टॉप लॉस आ रहा है वो आ रहा है 65.64 पैसे का। अगर ये यहाँ से नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो ये वापसी अपनी जो है इसी सपोर्ट की तरफ बढ़ सकता है। नंबर 1 ये। नंबर 2 जो फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं तो उनके लिए मेरी जो सजेशन है वो ये है कि जब तक ये 70.66 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता तब तक इसमें फ्रेश बाय बिल्कुल नहीं बनती। वो क्यों नहीं बनती वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें भी हमारा जो इंडिकेटर है इसकी रेड लाइन ऊपर है, हिस्टोग्राम रेड जनरेट हुए हैं, ऑल दो ये हल्के हो गए, लेकिन अगर आप देखें तो पीछे एक ये रैली यहाँ से दे चुका है। इसको देखें तो इसके अनुसार अगर हम चलें तो इसमें जो है ब्लू लाइन ऊपर है, तो यहाँ पे जो है इसमें सेल कॉल अभी जनरेट नहीं हुई, क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा है। ज़ाहिर है ट्रेंड ऊपर जाता है, करेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाता है, उसके बाद ही वो जो है एक अपनी डायरेक्शन दूसरी कोशिश करता है मूव करने की। तो मे बी पॉसिबल ये साइडवेज में हो। पिछले 4-5 दिन से अगर आप देखें तो ये साइडवेज में ही चल रहा है, ऊपर ट्रेंड इसने लिया हुआ एक और वहाँ से साइडवेज में गया हुआ है। तो जो लोग बैठे हुए हैं उनको 65.64 पैसे तक जो है वेट करना चाहिए। ये इनकी सपोर्ट है और यही इनका स्टॉप लॉस है। और इनका जो टारगेट है अभी, ये जो फर्स्ट टारगेट था वो था 72.02 का, और इसका नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है वो आ रहा है 76.51 का, 76.51 का। इसका अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है 72.02 का तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 76.51 का। तो फ्रेश बाय जो है वो 70.66 पैसा से पहले इसमें फ्रेश बाय बिल्कुल भी नहीं बनती है। या अगर आप और डबल कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो 72.02 पैसा का जो रेजिस्टेंस है, अगर ये इसको क्लोजिंग इसके ऊपर देने में कामयाब होता है, हेल्दी क्लोजिंग, तो आप तब भी इसमें बाय कर सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर बाय करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, अब स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है। अभी क्योंकि हम मीडियम टर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं तो फिर थोड़ा मार्जिन जो है हमें बड़ा रखना पड़ता है। बाकी अगर किसी का कोई लेवल स्टक हुआ हुआ और अगर नॉर्मल उसमें देखना चाहे तो वो अपनी जो जिस कैंडल पे उसने बाय करा हुआ है, जैसे लेट सपोज अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं और ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, तो इस रेजिस्टेंस वाली कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होगा आप उसको अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये कोई स्टॉप लॉस है तो आप उसको भी देख के अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसका एनालिसिस था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आप अपने हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं जी। तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसको अगर आप देखें तो इसने जो है यहाँ पे एक सपोर्ट अपनी जो इसकी थी, मेजर सपोर्ट जो इसकी यहाँ पे आ रही थी 12.24 पैसा की। अगर आप देखें तो इसने पहले भी यहाँ से एक बड़ी अच्छी मूव दी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे भी आया और अभी फिर जो है ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें जो है अभी जो है रेजिस्टेंस लेवल इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 17.94 पैसे का। वो क्यों? क्योंकि अगर आप देखें इस इंडिकेटर ने हमें रेड कॉल जनरेट करी हुई है
और इसने यहाँ से रैली बनाई थी एक 14.67 पैसा से और अपने इस लेवल से 19.22 से रेजिस्ट किया है। अगेन इसमें भी वही वाला सिनेरियो, ये साइडवेज में हो सकता है, ज़ाहिर है एक करेक्शन होती है उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इंडिकेटर्स को अगर हम देखें तो RSI का मुँह ऊपर की तरफ है 57 पे। इस इंडिकेटर में देखें रेड लाइन ऊपर है लेकिन हिस्टोग्राम वीक हो गए हैं, और यहाँ पे ब्लू लाइन का मुँह इसके करीब है लेकिन जनरेट नहीं हुआ, और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर ही है। तो इधर भी वही सिनेरियो हमारे पास है, अगर बाय किसी ने यहाँ पे किया हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो है 16.15 का। इससे पहले आपको जो है रुक जाना चाहिए, इससे पहले आपको एग्जिट इसमें से नहीं लेना चाहिए। ये जो है आपका एक स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो वापसी अपनी जो सपोर्ट है इसकी 12.24 पैसा की, ये उस तक बढ़ सकता है। और फ्रेश बाय की अगर बात करें तो फ्रेश बाय जो है इसमें 17.95 पैसे से ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो इसमें फ्रेश बाय की जा सकती है थोड़ी सी क्वांटिटी में, और अगला टारगेट इसका होगा 19.22 का। अगर ये यहाँ से भी ऊपर क्लोजिंग दे देता है, लेट सपोज कल ये एक बड़ी कैंडल बना देता है, तो इसमें अगर कोई बाय करता है तो उसके पास जो अगला टारगेट होगा वो होगा 21.38 पैसे का। तो वॉल्यूम इसमें अच्छे जनरेट हो रहे हैं, एक रैली इसने बनाई हुई है, करेक्शन हो सकती है ये बिल्कुल। अब ये ऊपर की तरफ है तो कल इसको आप लोग जो है अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और इसके जो स्टॉप लॉस हैं वो मैंने आपको बता दिए, 16.15 का इसका स्टॉप लॉस है, और जो भी इसमें बाय करेगा कल 17.95 पैसा से ऊपर की अगर ये क्लोजिंग देता है तो अब भी उसके लिए भी जो है स्टॉप लॉस उसका जो है 16.15 का है। क्योंकि टारगेट जब आप मीडियम टर्म पे बात कर रहे होते हैं तो आपके जो लेवल्स होते हैं, जो टारगेट्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें 16.15 का अगर हम देखें स्टॉप लॉस तो है, लेकिन आप टारगेट देखें तो तकरीबन 4-5 रुपये का टारगेट ऊपर जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें पहला टारगेट है 19.22, अगला टारगेट है 21.38 का। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी स्क्रिप्ट को देख सकते हैं जी। तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है फ्लाइंग सीमेंट। तो फ्लाइंग सीमेंट को अगर आप देखें तो ये अपनी इसने यहाँ पे एक सपोर्ट डिफाइन की हुई है 8.77 पैसा की। ओवरऑल देखें तो इसका एक डाउन ट्रेंड ही चलता हुआ आ रहा है, और वही देखें आप इंडिकेटर में भी तो उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट की हुई है और सेल की कॉल इसमें जनरेट हुई हुई है। प्रीवियस अगर आप देखें तो इसकी ये सपोर्ट लेवल थी जिसको इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। तो फ्रेश बाय इसके अंदर जो है अभी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो अभी फ्रेश बाय अगर आप देखें तो फ्रेश बाय इसकी बनती है 9.27 पैसा के बाद। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देता है 9.27 पैसा से, 9.27 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें बाइंग की जा सकती है, और इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 9.75 पैसे का। और अगर ये इसके भी ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 10 रुपीज़ 52 पैसे का। और अगर ये इसकी सपोर्ट है 18.77 पैसा की, अगर कल के दिन ये इससे नीचे की क्लोजिंग देता है तो ये इसकी नेक्स्ट सपोर्ट होगी 7.52 पैसे की। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी ट्रेड को अपनी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये इसी जोन के अंदर तकरीबन 7 मार्च से चल रहा है। पहले अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ ही आ रहा था जल्दी से, तो मे बी कि ये एक जोन जो है ये क्रिएट कर रहा है और यहाँ से ये रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल इंडिकेटर्स को देखें, RSI जो है काफ़ी ओवरसोल्ड पोजीशन की तरफ है, और यहाँ पे अगर इस इंडिकेटर को देखें तो इसमें भी जो है करेक्शन के बाद अभी ये वापसी जो है ब्लू लाइन इसकी तरफ जा रही है। हिस्टोग्राम वीक हो गए, लेकिन ओवरऑल अभी इसमें सेल की कॉल है। इसमें देखें इसमें भी सेल की कॉल है, इसमें भी रेड लाइन ऊपर है, सेल की कॉल है। तो अभी इसमें फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती है। बाइंग कल के दिन अगर आप जो है अगर किसी की पोजीशन इसके अंदर है तो 8 रुपीज़ 77 पैसा की इसकी जो है सपोर्ट है। अगर ये कल क्लोजिंग के टाइम पे आप देखें अगर ये इससे नीचे कैंडल बनी हुई है तो पहली फुर्सत में इसमें से निकल जाएं, क्योंकि फिर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है 7.52 पैसे की। और बाकी अगर कल के दिन ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 9 रुपये 27 पैसे थे तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। 9.75 इसका जो है पहला टारगेट है, और अगर ये इससे भी ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप फिर थोड़ी सी बाइंग और डाल सकते हैं, और इसका जो अगला टारगेट है वो होगा 10 रुपये 52 पैसे का। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा जी। तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PRL। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है एक बाई की कॉल दिख रही है जो 12.33 पैसे की इसकी सपोर्ट है। इंडिकेटर ने भी यहाँ पे जो है कॉल जनरेट की हुई है। तो जो साथी इसके अंदर जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई है उनको कल जो पहला टारगेट उनके पास आ रहा है वो आ रहा है 13.49 पैसे का, राइट। और अगर ये इससे नीचे आता है या अल्लाह ना करे ये इससे नीचे की तरफ जाता है तो इसकी जो सपोर्ट हमारे पास आ रही है वो 12.33 पैसा की आ रही है। वॉल्यूम तगड़ा जनरेट हुआ है, ट्रेंड इसका अप है, साइडवेज में जाके इसने दोबारा एक कॉल जनरेट की है। तो इसके अंदर जो है फ्रेश बाइंग जो थी उसकी कॉल जनरेट हमारे पास जो है वो ये फ्राइडे को कितने पे यहाँ पे हमारा लेवल आ रहा है 12.47 पैसे पे।
इंडिकेटर्स को देखें तो RSI का मुँह ऊपर की तरफ है 59 के ऊपर। इस वाले इंडिकेटर में भी जो है कॉल जनरेट हो गई है नेगेटिविटी के बाद, ब्लू लाइन ऊपर है, और इस वाले में जो है ब्लू लाइन का मुंह ऊपर की तरफ है, यानी 1 2 3 4, यानी वॉल्यूम और ये मिला के 4, और ये सपोर्ट ऑलरेडी बनी हुई है। तो अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो उसको जो है कम से कम अब वेट करना चाहिए कल के दिन के 13.49 के ऊपर अगर वो क्लोजिंग दे रहा है एंड टाइम के ऊपर, तो आप इसमें बाइंग अपनी बना सकते हैं और आपका अगला टारगेट होगा 14.32 पैसे का। और जो लोग इसमें बैठे हुए हैं उनके पास पहला टारगेट है 13.49 पैसे का, और अगर इससे ऊपर निकल जाता है तो 14.32 पैसे का है। तो ओवरऑल जो है अच्छी पोजीशन इसकी लग रही है। और अगर ये रिवर्स गियर मारता है तो इसके आपके पास जो मेजर सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 12.18 पैसे का, यानी यही आपका जो है स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे खिसकता है तो ये अपनी इस वाली पोजीशन तक आ सकता है। जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है यूनिटी फूड्स। तो इसमें इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पे एक और वीडियो हमने बनाई थी, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसमें मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। तो कल के दिन यूनिटी के पास जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 24.68 पैसे की। अगर ये इससे नीचे खुलता है या खिसकता है तो ये जो है अपनी सपोर्ट तक जा सकता है 22.45 पैसे की। तो फ्रेश बाय जो है इसके अंदर अभी बिल्कुल नहीं बनती है। इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है जहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो सकता है वो आ रहा है 25.77 पैसे का। ये आपके पास लाइन यहाँ पे आ रही है। फ्रेश बाय इसके अंदर अभी बिल्कुल नहीं बनती है। जिन दोस्तों ने बाइंग करी हुई है उनके पास जो स्टॉप लॉस है वो है 24.68 पैसे का। अगर अल्लाह ना करे यहाँ से नीचे जाता है तो ये इसमें से हमें एग्ज़िट ले लेना चाहिए। और फ्रेश बाय जो हमारे पास 25.77 पैसे के बाद बनती है। इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर्स में अगर आप देखें काफ़ी अच्छी मूव दी है। अब ये यहाँ पे करेक्शन लेके ये ब्लू लाइन का मुँह ऊपर की तरफ है। हिस्टोग्राम इसके जो हैं वो वीक हो रहे हैं, लेकिन अभी बाई की कॉल नहीं है। रेड लाइन ऊपर है। इसमें देखें तो इसमें जो है सेल की कॉल जनरेट नहीं हुई, इसमें जो है ब्लू लाइन ही ऊपर है, यानी 50-50 चल रहा है ये। तो इसमें जो है इसी हिसाब से आपको अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। 24.68 की इसकी सपोर्ट है। कल अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग के टाइम पे आप देखते हैं कि इस तरीके की कैंडल बन रही है, लेट्स सपोज 24.38 की खुदा ना खासा, तो आपको जो है उसमें से स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके अब क्लोजिंग अगर यहाँ पे लेट्स सपोज देता है तो आपका पहला रेजिस्टेंस पर ये आ रहा है 24.68 पैसे का, और नीचे आप देखेंगे तो आपका सपोर्ट आ रही है ये वाली। तो आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उसको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है अगर आप देखें इस इंडिकेटर ने यहाँ पे कॉल जनरेट की थी 24.37 पैसे की, और इसने 27.65 पैसे तक इसने एक राइट दिलाई। उसके बाद इसने रेड एरो जनरेट किया। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं और ये जो पूरे पैरामीटर्स हैं ये इनको देखना होता है, समझना होता है, ये फालतू नहीं होते हैं, इनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, तो बाकी इसमें आप देखें तो आपके पास ये वाले जो टारगेट हैं ये आपको मिल रहे हैं। 25.77 का इसका जो है ये अगर रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो आपके पास फिर जो टारगेट होगा पहला वो होगा 26.43 का, और अगर ये इससे भी ऊपर जाता है तो अपने प्रीवियस टारगेट के पास जाएगा जो होगा 27.65 का। तो आई होप आपको आज की कोशिश पसंद आई होगी। कोशिश पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट हो, आप उसका एनालिसिस देखना चाहते हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको भी कवर अप करने की कोशिश करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।